नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत, हजरत मौलाना अल्लामा नासिर मदनी। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़न लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ आमीन हज़रात, अहलियाने बेगम कोट चौक के गयूर मुसलमान भाइयों, अज़मत सहाबा, फ़ज़ाइल सहाबा जो हमारे असलाफ ने इसकी बुनियाद रखी और इसको आज तक पानी देते हुए चौधरी रशीद अहमद चट्ठा साहब, चौधरी रफ़ाकत साहब और मेरे बहुत ही दिरेना दोस्त इज़्ज़त माब अमानत नंबरदार साहब, उनके साहबजादे नईम साहब और बेगम कोट की जमात के जितने नौजवान, ये फ्लैक्सों पे उनकी तस्वीरें लगी, नाम लगे हुए, ये दुनिया को बताना है कि सहाबा ने हम तक दीन पहुंचाया है, हमने उनका जिक्र करते रहना है। लाहौर की जमात, अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान प्रोफेसर सेनेटर इज़्ज़त माब हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब और लाहौर की जमात और मरकज 106 रावी रोड, ये आज तक जमात पाकिस्तान में वजूद रखती है कि जिस पे पाबंदी नहीं लगी कभी। उसकी वजह 5 मरतबा कौमी असम्बली में, सेनेट में जमात की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दूर अंदेशी, जिनकी मेहनत, बाद में कर ले मगरब, सारा टाइम इनके पास, यार रोकें इनको, मगरब सारा टाइम ईशा तक इनके पास है। ये बात याद रखना
फैसले जमात के लीडर बड़े करते हैं और उस फैसले का असर सदियों नस्लें भुगतती हैं या इंजॉय करती हैं, या जेलों में भुगतती हैं या अपने दौर में इंजॉय करती हैं। ये आने वाली नस्ल प्रोफेसर साजिद मीर साहब की मेहनत को एंजॉय करेगी कि उन्होंने 25 साल सेनेट में 5 मरतबा सीनेटर बन के तारीख लिखवा दी एक सदी के लिए कि ये जमात वो जमात है जो पाकिस्तान में इस्लाम के कानून की भी पाबंद है, पाकिस्तान के आइन की भी पाबंद है और आने वाली नस्लों के लिए असम्बलियों में खड़े होकर शरीयत मुतहरा की भी जनाब वकील है। और प्रोफेसर साजिद मीर साहब में एक कमी थी कि वो अपने किए हुए कामों का ढंढोरा नहीं पीटते थे कि मैंने यूं किया, मैंने यूं किया, मैंने यूं किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। मैं लफ्ज उनमें नहीं था, बल्कि उनके कोई नारे भी लगाता था तो रोक देते थे कि बस कर भाई। जितने उलमाए कराम स्टेज पे बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में मैं ये बात लिखाना चाहता हूँ बेगम कोट चौक में कि अगर उन्होंने मैं यूं ये नहीं कहा तो आज नासिर मदनी उनके दुनिया के जाने के बाद उनका नाम ले रहा है। ये उनकी मेहनत है कि सबसे बड़ा काम जस्टिस काजी फाइज ईसा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था जो अब रिटायर हो चुके। उनकी अदालत में खत्म नबूवत की जब रिट दायर की तो मौलाना फजल रहमान साहब अपनी सारी 70-72 साल उम्र में पहली दफा जब अदालत में पेश हुए तो मौलाना फजल रहमान को काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि आप अपनी रिट दायर करें। तो मौलाना फजल रहमान साहब बड़े जहां दीदा दूर अंदेश सियासतदान हैं और आईने पाकिस्तान बनाने वाले बाप के बेटे हैं। उनको अल्लाह ने बड़ी तनाई दी है। वो कहते हैं कि ये तो टाइम जाया करना चाहता है जज, और ये टाइम की बात कर रहे थे कि खतीब को टाइम मिले तो पाबंदी करे। तो काजी फाइज ईसा चाहता था कि ये रिट दायर करेंगे, फिर वकील बहस करेगा, फिर टाइम और ज्यादा लगेगा, दिन गुजरेंगे, अवाम ठंडी पड़ेगी, खत्म नबूवत के मसले में कोई गड़बड़ हो जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब, आपको मैं सलूट करता हूं बेगम कोट चौक में। आपने कहा जो प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने रिट दायर की है, जो इनके वकील ने दलाल दिए, इसी रिट पे फैसला कर दें। दुनिया वालों को बताना चाहता हूं प्रोफेसर साजिद मीर साहब की 25 साल 30 साल 60 साल जमात की खिदमत एक तरफ है, एक सुप्रीम कोर्ट में खत्म नबूवत की वकालत के लिए जो रिट दायर की वो सारी जिंदगी पे बारी है। अल्लाह ने जन्नत का सर्टिफिकेट उस रिट में लिख दिया है कि तू खत्म नबूवत का चौकीदार बन के मेरे पास जन्नत का मेहमान बन के आ रहा। का नारा लगाए और हर बंदा खत्म नबूवत की खिदमत की वजह से उनको खराद तस्कीन पेश करे ताकि प्रोफेसर साजिद मीर साहब की रूह को तस्कीन मिले। इतना नारा बुलंद लगाएं दुनिया को पता चले कि ये साजिद मीर साहब कौन थे। नारा तकबीर, तेरा अमीर मेरा अमीर, दोनों हाथ खड़ा करके मेरा नारे का जवाब देना है। नारा तकबीर, तेरा अमीर मेरा अमीर। मैं कहूंगा साजिद अमीर, आपने कहा तेरी अजमत को सलाम। साजिद अमीर तेरी, आपने कहा तेरी अजमत को सलाम। नारा तकबीर, साजिद अमीर तेरी अजमत को, अजमत सहाबा, शान सहाबा, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, मरकजी जमीयत अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस। तो आज उसी स्टेज पे मैं उनकी खिदमत का जिक्र कर रहा हूं कि प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने ये
चौक में हर दौर में कोरोना हो या परवेज मुशर्रफ की आमरीत हो या कोई भी हुकूमत हो, जैसे भी हालात हों, ये जलसा रुकने नहीं दिया। और मैं यकीन रखता हूं जो कौमें पाकिस्तान के आइन की और इस्लाम के आइन की पाबंदी करती हैं, अल्लाह की कसम है वो बड़े से बड़े कुफर मुल्क में भी दीन की खिदमत करें तो वो जमीन पे अल्लाह उनको नीचा नहीं दिखाता। क्यों? कि इस्लाम का झंडा अल्लाह ने पूरी दुनिया में सरबुलंद रखना है। आज ये अजमत सहाबा, फजाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस किसी शख्सियत की मताज नहीं है, ये याद रखना। फजाइल सहाबा किसी वजूद की मताज नहीं है। मेहर साहब बैठे, इनसे पूछना, किसी वजूद की मताज नहीं है। वजूद आते जाते रहते हैं, नजरिए नहीं बदलते। नजरिए को अपनाने वाला अपनी पहचान नजरिए की वजह से बनाता है। सहाबा जमात की पहचान इस वजह से नहीं है कि इस जमात सहाबा का नाम ऊंचा करती है, बल्कि हमारा नाम ऊंचा सहाबा की वजह से है। सहाबा ने हमें इस्लाम सिखाया है और आज आप मुसलमान हैं। तो मैं जितनी देर गुफ्तगू करूं, आप सब ने दिल में आले मोहम्मद, असहाबे मोहम्मद, अज़वाजे मोहम्मद, बनाते मोहम्मद और हजूर की शान बयान करने वाले कारकुनान मोहम्मद, आज तक जो हजूर के कारकुन हैं, उनकी अजमत ही दिल में रखनी। मगर मैं एक पैगाम दवांगा, एजेंसियां लिख रही ने कि पाकिस्तान में जो इख्तलाफ को हवा थे, एजेंसियां उसको फोर्स छुड़ती हैं, थाने का पाबंद करती हैं कि तुम ताकि दूसरे शहर जाना है। इसका मतलब हुआ पुलिस फोर्स शेड्यूल तैयार करती ऐसे आदमी के लिए जो इख्तलाफ को हवा थे, जो इख्तलाफी बातें दुनिया के ज़हन में बैठाए और शहर का, मुल्क का, जिले का अमन बर्बाद करे। मैं सवाल करता हूं, जरा बात ध्यान से सुने। एक शहर में नापी इख्तलाफ रखने वाले आदमी, इख्तलाफ फैलाने वाले आदमी का वजूद रियासत को बर्दाश्त नहीं है कि जनाब फला मौलवी की बात फला बंदे फला स्टेज पे की, रियासत कहती है इसको पकड़ो। मैं सवाल करता हूँ छोटा सा कि आम बेगम कोट में बंदा एक गली में इख्तलाफ चलवाने के बाद इज्जत से नहीं रह सकता, तो बताया इतने मजमे में मैं कहने लगा हूं महल्ले के अंदर 10 दिन पहले किसी की लड़ाई हुई है और 15 दिन बाद वो सुलह हो जाए, 10 से 15 25 दिन 26 दिन एक दावत से बैठे हो दोनों पार्टियां, और दोनों पार्टियां दावत से बह के खाना खा रही हो, एक विचों बंदा शुरली छड़े और कल तुसी लड़े सो ते अज तुसी रोटी खा रहे, जेड़ा विच तनाव बंदा हुंदा ना फौरन खड़ा होके कहंदा है बकवास बंद कर, वो कल ना कल सी, आज तो सुलह हो गई है। आज 2025 ये बेगम कोट में मैं मिसाल से बात समझा रहा हूं कि 2025 है। एक आम बंदा परेदा दावत से बैठा इख्तलाफ करान वाले नू पसंद नहीं करता कि तू होवे कौन पिछलियां पुटन वाला, उन्हां दा इख्तलाफ सी पर हुण खत्म हो चुका है, सुलह हो चुकी है। लिहाजा इस गल नू जे तू हुण ना मिट्टी पाई, चौधरी शजात अल्लाह नू सेहत दे पाकिस्तान दा वजीर आजम रहा है, वो अपनी झटकी जबान चाहता हुंदा है मिट्टी पाओ। जिवें हुकूमत चान के कहती है ना असीं जिन्नी मर्जी महंगाई करो साडे ते मिट्टी पाओ, ते जदों आपोजिशन च होण ते आंदे ने हुकूमत ते मिट्टी पाओ। ये साउंड वाला किधर भई, जरा आवाज चुक यार, अल्लाह दा वास्ता ही किहड़ियां सोचां च ब्याह है ते जलसा फजर तक चलना है। लगदा तेरा यूनिट जेड़ा ना 200 तो उत्ते टप गया है। सारी कौम अंदर हुण मेरा आवाज खोल दे, मैं बोलन दिया तू बैठा चुप कर, नहीं तो तू इत्थे आ मैं इत्थे हूं। अल्लाह जानदा ईमान ताज़ा होवे। मैं मिसाल दे नाल बात समझाउण लगा मैं मुसलमानों,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਨਾਬ ਮਾਨਤ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਰਸ਼ੀਦ ਚੱਠੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਰਫਾਕਤ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ जनाब कारी उमर साहब के जरिए कह चलो जनाब दोवां पार्टियां नूं खाना खिलाउने आओ ते बेगम कोट चौक दे अंदर दावत कीती होवे ते एक बंदा विचों खच मारे उठ गए चल बई जनाब अला कल तुहाडा इख्तलाफ सी अज रोटियां खा रहे उन्हां का खबरदार लित्तर मार के तेनों जनाब अला जलील कर देवांगे दुंबा बना देवांगे बशर्मा तू मिट्टी नहीं पाउंदा पिछली गल दे उत्ते चलिया जेड़ा बेगम कोट च लड़े ते मिट्टी ना पाए ते इख्तलाफ नूं हवा देवे ते बनाजी गई होई लड़ाई नूं फिर जिंदा करे उन्होंने लोग लित्तर मार देने शर्म नहीं आती। 1400 साल पहले नबी दे यारां दा अगर आपस से कोई इख्तलाफ होया वे ते अल्लाह ने उन्होंने माफ कर दिता ते तू अज 1400 साल बाद भी आने वालियां नस्लां नूं उन्हां दा इख्तलाफ दसदा पिया वे तैनूं उन्हां दे इख्तलाफ ते याद ने पर तैनूं उन्हां दियां सुलह याद नहीं गियां तैनूं उन्हां दे इख्तलाफ याद नहीं मगर तैनूं उन्हां दा आपस च मिलना याद नहीं गाओ अजीज़ां ने मन जिथे भांडा होवे उत्थे खड़ा हुंदा है जिथे खड़ा होवे उत्थे चिकड़ हुंदा है जदों अल्लाह कहंदा है कि मैं उन्हां ते राजी ओ मेरे ते राजी है चले आओ तू चवल जहान दे तू सियाबा ते राजी होवे ना होवे तेरे ते तेरी बुढ़ी राजी नहीं ते तू सियाबा तू किवें जनाब आला कवें कि मैं सियाबा ते राजी है तेरे ते तेरे पुत्र जनाब आला औलाद राजी नहीं तेरे ते अद्धा महल्ला राजी नहीं तेरे ते जनाब अद्धा मुल्क राजी नहीं ते तू फतवे देना नबी दे यारां ते मैं फतवा देना है सुनिए जरा ध्यान दे नाल अजीज़ां ने मन नबी दे यार कौन ने मुस्तफा दे यार कौन ने जिंदा दिलाने लाहौर शहर दे वासियों और दीगर मज़ाबात तो आने वालों आओ अजीज़ां ने मन हजरत इमाम आले मुकाम दे नाना जान दा कलमा पढ़ने वाले उम्मत नूं इख्तलाफ ना बयान कर उम्मत नूं नबी दे यारां दा इख्तलाफ ना दस मैं इत्थे आन के जनाब आला बात शुरू की थी साजिद मीर साहब की खिदमत हो अगर इस्लाम पढ़ाना है अगर इस्लाम की तरवीज करनी है खिदमत सहाबा बयान करो खिदमत सहाबा बयान करो लोगों फजाइल सहाबा बयान करो खिदमत आले मुहम्मद बयान करो उन्हां दा कमली वाले ते दीन वास्ते क्या खिदमत ने क्या खिदमत खत्म हो गई ने मैं सवाल करना चाहना है अर्ज करना चाह रहा है दुनिया दे उत्ते बड़ा वड्डा मैं मिसाल देन लगा में अगर कोई आले मुहम्मद और सहाबा कराम नू आपस च इख्तलाफ वाली लाइन च खड़ा करे तो मैं सवाल करना चाहना है जस्टिस साकिब निसार इस पाकिस्तान का होने वाला चीफ जस्टिस रहा है मैं सवाल करने लगा हूँ जब वक्त का चीफ जस्टिस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हो जाए वो चलता मुल्क अजाड़ देता है चल मुल्क बर्बाद कर देता है पार्टी बन के फैसले करता है फिर दुनिया ने देखा है पाकिस्तान में 100 पे डॉलर था डॉलर 275 80 पे चले गया उसकी वजह की है एक इख्तलाफी चीफ जस्टिस साकिब निसार दा फैसला आया मुल्क डिस्टर्ब हो गया अवाम डिस्टर्ब हो गई ओदा फैसला अज तक अवाम भुगतदी पई है बिजली महंगी पेट्रोल महंगा मुल्क च हर शय महंगी मेरा अपना ब्याला चैलेंज है इदा मतलब है कि जनाब चीफ जस्टिस साकिब निसार अगर पाकिस्तान की अदालत के बड़े ओहदे ते बह के हुकूमत दे नाल हसद कर ले हुकूमत ना भुगत रख ले हाकमे वक्त दे नाल जनाब पार्टी बन जाए और उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश करे तवज्जो मेरे वाल ना ब्याला नीचा दिखाने की कोशिश करे नीचा दिखाने की कोशिश करे ये नुक्ता बड़ा कीमती है जरा ध्यान से अगर वक्त का चीफ जस्टिस हाकमे वक्त के खिलाफ हो जाए मौलाना समीउल्लाह साजिद साहब जितने उलमा कहते मेरे हाजी शरीफ साहब आए मैं सवाल करता हूँ मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी अगर वक्त का चीफ जस्टिस पार्टी बन जाए मुल्क में ब्लंडर होता है मेरा चैलेंज है आले मोहम्मद और सहाबे मोहम्मद को आपस में इख्तलाफ की सूरत दिखाने वालों मैं सवाल करने लगा हूँ अबू बकर की हुकूमत हजरत उमर की हुकूमत हजरत उस्मान की हुकूमत 3 हुक्मरान है मैं सवाल करता हूँ आज दुनिया में अली और अबू बकर अली और उमर अली और उस्मान का इख्तलाफ बयान करने वालों मैं सवाल करने लगा हूँ ना
जनाब जी 2 साल 3 महीने 10 दिन हजरत अबू बकर सदीक दी खिलाफत है, मगर चीफ जस्टिस जरा देखें मौला अली पाक हैं, काजी उल कज़ा मौला अली पाक हैं, हैदर करार हैं, हसनैन दा बाबा है, सारा दे सिर दा ताज है, हैदर करार है, जनाब जी अली असदुल्ला है, मौलाना बेअला सुने शेरे खुदा है, सारा के सिर का ताज है। मैं सवाल करता हूँ, अगर अली से अबू बकर को इख्तलाफ था, अबू बकर को अली से इख्तलाफ था, फिर चीफ जस्टिस मौला अली पाक हैं, उन्होंने हजरत अबू बकर के खिलाफ रिट क्यों ना दायर कराई? जैसे जस्टिस साकब ने कहा था कि इमरान खान मेरे पास लेकर आओ रिट। जब जी काजी फायजी साहब तो आज की बात है, मैं जस्टिस साकब निसार की बात करने लगा हूँ। ये तरीका ऐसा है, आसफ सईद खोसा ने कहा मेरे पास रिट लेकर आओ, फैसला मैं करूंगा। मैं सवाल करता हूँ जनाब जी, अगर मौला अली पाक सदीक अकबर के खिलाफत के खिलाफ है, सदीक अकबर से दिल से प्यार नहीं करते, सदीक अकबर की हुकूमत से जनाब जी नाराज हैं, मेरा सवाल है अली ने क्यों नहीं किसी सहाबी को कहा लाओ मेरे पास रिट, मैं फैसला करता हूँ अबू बकर की हुकूमत जायज नहीं गए। लोगों दुनिया में 2 साल 3 महीने 10 दिन अबू बकर खलीफा है, मौला अली पाक चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम है। अबू बकर का एक फैसला दिखाओ कि अली ने फैसला दिया है, अबू बकर ने चैलेंज किया है। यहाँ मैंने नवाज शरीफ को देखा है, वो कहता मुझे क्यों निकाला है, मैंने इमरान खान को कहते सुना है मुझे क्यों निकाला है। ये पाकिस्तान है, यहाँ का काजी फैसला करता है और हाकिम वक्त कहता है मैं नहीं मानता हूँ। सुनिए सुनिए, नैब में जब मैडम मरियम नवाज पेश हो, वो कहती है मैं गैर महरम के सामने पेश नहीं होना हूँ। ये नैब वाले गैर महरम है, अब पंजाब की हुक्मरान है, पूरा पाकिस्तान है, इधर भी गैर महरम, इधर भी गैर महरम, आगे भी गैर महरम, पीछे भी गैर महरम। मेरा सवाल है, हुक्मरान अपनी मर्जी की बात मानता है। सुनिए सुनिए जरा ध्यान से, तब नैब कबूल ना था, अब पूरा सूबा कबूल है। मेरा चैलेंज है, सुनिए, ये हुक्मरान इख्तलाफ करते हैं, जब किसी काजी का फैसला पसंद ना आए, तारीख में चैलेंज है, एक फैसला लाओ जो अली ने अबू बकर के खिलाफ दिया है और अबू बकर के हक में दिया है, और जनाब अबू बकर ने कहा हो इससे मुतफिक हूं, इससे मुतफिक नहीं। तारीख गवाह है, अबू बकर खिलाफत में जितने फैसले मौला अली ने दिए, उन्होंने तन मन से कबूल करके दुनिया को बताया है अली मुझे कबूल है, मैं अली को कबूल हूं। माशाअल्लाह नारा काम दा काम छाती उमरे तक ते जाए, मैडम नूं पता लगे इत्थे बंदे ने बुढ़ियां नहीं बैठियां। और नारा लगाओ हजूर दे यारां दा जेड़ा मैं बयान कीता है। नारा तकबीर, हट खड़ा करके मेरा नारे का जवाब देना है। नारा तकबीर, शान सहाबा, शान अबू बकर, शान उमर, शान उस्मान, शान अली, शान मुस्तफा, शान सहाबा। ये इस तरह जो अब मैं नारा लगाता हूँ, तुमने कहना है, मैं कहूंगा अबू बकर को, तुमने कहना अली कबूल, मैं कहूंगा अली को, तुमने कहना अबू बकर कबूल। फिर कह दो जब अली को अबू बकर कबूल है और अबू बकर को अली कबूल है। ये जो आज तक बकवास करता है, ये कल भी फजूल है, आज भी फजूल है। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, शान सहाबा, शान सहाबा, शान सहाबा, अजमत सहाबा, शान अहले बैत, हजरत मौलाना अल्लामा नासिर मदनी, हजरत मौलाना अल्लामा नासिर मदनी। बेगमकोट वालों, ये जो मैं नारा आपको देखकर जा रहा हूँ, गली गली फैला दो और सुनो,
तुसी अज तक सुनिए मियां बीवी राजी ते की करेगा काजी। मैं कहता हूं अबू बकर और अली आपस में राजी की करेगा कायनात का राजी। जदों अबू बकर नूं अली कबूल, अच्छा भाई ऐना मजमा बैठा चुक के जरा मैनू दसना है आ हुकूमत अबू बकर दी है सारियां फोर्सा नाल सी के नाल सी ना। मैं सवाल कर रहा हूं बेगम कोट में मैं ये फजाले सहाबा और दुनिया में लोगों सुनिए ध्यान से, अबू बकर की ये नबी आला दुनिया में हुकूमत है। आज चीफ जस्टिस लगता है, उस पे इल्जाम भी लगते हैं। आज चीफ जस्टिस फैसला करता है, कोई मानता है कोई नहीं मानता। लाओ 1,44,000 सहाबा हुए, एक सहाबी का नाम तुम बताओ, 1 करोड़ रुपया इनाम अभी इसी टाइम ले जाओ। किसी सहाबी ने अली से इख्तलाफ किया है? जब भी किया है अली के मानने वालों ने अली के नाम इख्तलाफ किया है। क्यों? अली पाक ने बैत क्यों की? इख्तलाफ अली के मानने वालों ने किया। इमाम हसन ने सुलह क्यों की? इख्तलाफ हसन के मानने वालों ने किया। मगर लिख ले नबी के मानने वाले 1,44,000 सहाबा ने एक लम्हा भी ना हसन से इख्तलाफ किया है ना अली से इख्तलाफ किया है। आज भी देख लो बच्चों, जितना मजमा है सहाबा इकराम तो अली पाक को अपना काजी मानते हैं। और बोलो सहाबा किसको काजी मानते हैं? मौला अली का नाम अपनी जुबान चलो मैं देखना मुनकरे अली किने बैठे ने, जरा आवाज निकले। सहाबा ने काजी किसको माना? हजरत अली का नाम लो। आंड गुआंढ नबी पाक ने फरमाया जिहदे सामने मौला अली का नाम आए चेहरे ते वट पवे ते समझ ओदी वल्दियत वर्दिया च नहीं की, ओदा ईमान ही नहीं, बेईमान है। लवी ताड़ी आवाज अली दे नाम ते नहीं गूंजे ओ सदा सहन तो पार लंघे, पता लगे इधर भी अली अली बैठे ने। बच्चो बोलो मैंने बहुत करनी, आपने अली पाक का नाम लेना है। बोलो सहाबा का काजी कौन है? अरे अबू बकर का काजी कौन है? अभी जे अली दा नाम लेना को फतवा आवे तो मैं चलांगा। जरा मां ते तोती ताकत जरा जोर लाओ। आन गुआन वेखना वे कि अली वाले किने बैठे ने। हुब्बे अली ईमान है। अबू बकर का काजी, मुझे बोला अबू बकर का काजी कौन है? हजरत उमर का काजी कौन है? अगर काजी खिलाफ होवे हुकूमत दे नवाज शरीफ का प्रोग्राम बढ़ जाता है। आज तक घर वेला ही बैठा है। बोलो बोलो मगर अली जैसा काजी जिस हुक्मरान के साथ था वो 7 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत उमर को दे के गया। जब अली जैसा काजी उमर के साथ हो वो 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत उस्मान को दे के जाता है। जब अली जैसा चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम जनाब उमर के साथ हो वो 22 लाख मुरब्बा उस्मान को दे के जाता है। और जब अली जैसा चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम उस्मान के साथ हो वो 44 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम दे के जाता है। ये स्टेज पे सुने जो मैं बातें बयान कर रहा हूं, ये सहाबा की वकालत है। सुने अर्ज करना चाह रहे हैं अली नू नबी दे यारा ते अतमाद नबी दे यारा नू मौला अली पाक ते अतमाद अजीजा ने मन हजरत मौला फरूक आजम दा दौरे खिलाफत वसाबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार
حضرت مولا فاروق आजम दी हुकूमत आई है जो दोस्ता 22 लाख मुरब्बा मील ते इस्लाम पहले आई एक दिन मौला फारूक आजम दे हथों फैसला कोई इंजदा आया हजरत अली तक पहुंच गया मौला अली पाक ने फरमाया उमर आर्डिनेंस वापस ले लो इहदे ते फरमाने रसूल दी मोहर नहींगी मुसव्वर खैंच व नक्शा जिसमें इतनी सफाई हो उधर फरमाने मोहम्मद हो इधर गर्दन झुकाई हो हजरत मौला फारूक आजम ने अपना आर्डिनेंस वापस ले आओ मैं पंजाब हुकूमत को कहूंगा सुनिए सुनिए हुकूमत पाकिस्तान को कहूंगा अगर तुम हुकूमत करनी है सहाबा का नाम लेते हो खुलफा का नाम लेते हो मगर उन जैसा ईमान बनाओ उन जैसा करदार बनाओ हजरत उमर का नबी खिलाफत है दौरे हुकूमत आर्डिनेंस पास हो गया है मगर इस्लाम के खिलाफ है हजरत चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम मौला अली पाक शेरे खुदा नु खबर मिली कहने लगे उमर मैं नबी पाक का फरमान ऐ सुनिया है ये आर्डिनेंस इस्लाम ते शरीयत के खिलाफ है हजरत उमर दे लफ्ज नोट करो जरा ध्यान नाल कहंदे ने अली अज अगर तुसी ना हुंदे उमर दा ईमान चले जाना सी मेरे ईमान वास्ते बायसे रहमत साबित होए जद अली पाक दे बारे हजरत उमर फारूक दा फरमान आ गया कि मैं अपना फैसला भी वापस लेना है और अली आई सलूट यू कहता हूँ कि आज हसनैन का बाबा ना होता मेरा ईमान नहीं बचना सी कौन कहता है कि उमर को अली से इख्तलाफ है सुनिए हुकूमत उमर के पास है फोर्स उमर के पास है मगर अदालत हैदर करार के पास है मेरा चैलेंज है कोई माई का लाल बताए जो आदमी कहे अली मेरे ईमान के लिए भाई से रहमत साबित हुआ उसके दिल में अली का कैसे ना ब्याला अख्तलाफ हो सकता है अली का बुग़्ज़ हो सकता है हाथ जोड़ूंगा सहाबा का अख्तलाफ आले मोहम्मद से ना डलवाओ और ना बयान कर ना तकरीरा के बयान कर मैं हाथ जोड़ांगा और जितने मुसलमान आए ने आओ मुसलमानों इमाम अंबिया नु मानने वालों मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले लफ्ज़ सुनते जाना अर्ज करना चाह रहा मैं अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा नु मानने वालों ऐ जनाब आला ऐसा जनाब जी फलाने दी जाते लानत भेजनी शर्म करो जदों कहंदे हो फलान दी जाते लानत तेनू पता नहीं जद किनू कहंदे ने लोगो बाप दादा परदादा लगड़दादा बात आदम तक जाएगी अगर इस्लाम वाला किसी ते लानत करदा है नाम लेके मजी सुनिए मुतलक दावना जी लानत च लानत करदा है फिर अगर अगला बंदा अगर लानत दा मुस्तहक नहीं बंदा खुद लानती हो जाता है मेरे नबी ने फरमाया है लानत दा माना अल्लाह दे दरबार च रतिया होया है मैं सवाल करना चाहना है सुनिए जरा ध्यान है जी हजरत अमीर माविया थे असी ईमान नहीं रखते मैं क्या ना रख तेरी अपनी मर्जी है मैं क्या क्यों नहीं रखदा है जी उन्हें जनाब जी ज्यादती की थी है उन्हें किसी का हक मारे है मैं क्या किदा हक मारे है हजरत इमाम हसन मुश्तबा दा हक मारे है मैं क्या जिदा हक बचा है वो सुलह नहीं करता अपना हक लेंदा है जदों हक वाले ने सुलह कर ली है तेनू अज तक भीड़ क्यों है तेनू अज तक मसला की है तू इस्लाम नू दो रखने तकसीम कर देता हूं मेरा पैगाम है जितने दोस्त बाप खड़े सुनिए है जनाब आला वो खात बे बई है साडा दे ते ईमान नहीं मैं जुमला कहन लगा मैं है जी दुनिया च असी मोमन नहीं मानते मैं क्या किनू नहीं मानदा हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु है जी मैं मोमन नहीं मानदा मैं क्या कसूर क्या है जनाब जी उन्होंने जनाब ये जंग की है सुन ले जरा ध्यान से जन्नत का वारस जन्नत का सरदार जन्नत का चौधरी बैत कर रहा ते सुलह कर रहा वे अगर एतराज लगाना इमाम हसन मुश्तबा ते लगाओ तेरे अंदर दा खुबस है तो इमाम हसन का नाम भी छोटा लिखता भी मजबूरी में क्योंकि कोई कहना दे अल हसन अल हुसैनी सैयदा शबाब अहलल जन्ना जिसने जन्नत बैनर पे भी छोटा तेरे दिल में भी छोटा क्योंकि वजह है उन्हें मुस्तफा दी गल से पारा दिता है मेरे नबी ने फरमाया मेरा बेटा सुलो दा जरिया बन जाएगा तो मुसलमाना दियां जमातां च सुलो दा जरिया बन जाएगा तेरे अंदर दी खबासत आज तक इमाम हसन के साथ
पत्थर नजर आ रही कि सुलो क्यों की, सुलो क्यों की। नासर मदनी सुलह कराने वाला मौलवी, नासर मदनी इत्तेहाद का दाई मौलवी, नासर मदनी इत्तेहाद उम्मत का दाई है। मेरा पैगाम है खुदा रा, इस्लाम को इख्तलाफात की जरूरत नहीं, सहाबा की खिदमत सुनाओ, आले मोहम्मद की खिदमत सुनाओ, अज़वाजे मोहम्मद की खिदमत इस्लाम सिखाओ। लोगों जरा तवज्जो करना, जुमला सुनने वाला है ऐ जनाब इत्तेहाद नहीं, उन्होंने कुरान लिखे है। मैं इत्थे लफज कहन लगा है 2025 मॉडल 700 वे मोबाइल लैके बह गया स्टेज ते, गल सुनने वाली सी बड़ी थी। 2025 मॉडल 700 वे लाहौरिया मिसाल सुनने वाली, दूल्हन पहली रात ओदे पुत्र दे नाम। बड़ी गल है मेरा चंद, अल्लाह तेरी उम्र च बरकत पाए। ते तू 5000 मौलवी नूं दिता है, तेरी सस 5 करोड़ की जगह तेरे नाम लाए। मैं तो दवाई दे सकता, अल्लाह दी उम्र च बरकत पाए। हुण जलसे वाले 5000 घटा ना दे, मौलवी स्टेज तो 5 लाख दिया। सोचो 2025 अमजद, अल्लाह उम्र च बरकत पाए ते तेरी सस तेनू सारी उम्र छोटा गोश्त खवाए। अनवैस नैत स्वीट वाले मेरा चंद, सोचो भी सोचो, बड़ा बड़ा जुमला है ये जो कहते हैं हम माविया पे ईमान नहीं रख सकते, ना रख। कहते हैं माविया को ईमानदार नहीं समझते, ना समझ। तेरे जरूरत की सानू सर्टिफिकेट दी चलिया 2025 मॉडल 700 वे मुंडे दे नाम बेटी पहले दिन 700 ला देती, बहू ने अपनी इज्जत पहली रात दूल्हे दे सामने रख दी। मैं सवाल करना है चलिया दुनिया च 2025 मॉडल सस अपनी बहू अपना नहीं समझती, पहली रात मुंडे दे नाम सब कुछ ला देंदी है। मैं सवाल करना चाहना है सस भी 5 साल मुंडे नूं कहंदी इनू सारे पैसे ना फड़ाई, इत्ते तमाद ना करी, इनू इन्हां दी पूरे पैसे ना दवी। चलिया सस दा कसूर नहीं, सस नूं भी 5 साल बाद ही लभे ते सेफ दी चाबी दित्ती। एदा मतलब है सस जदों पूरा तमाद करे फिर घर दियां चाबियां फड़ाउंदी है। अगर अमीरे माविया का ईमान सच्चा नहीं, दुनिया में तेरा मेरा अकीदा है वही इलाही दीन है। अल्लाह अपने नबी को बता रहा है ना सिग्नल का मसला, ना एरर का मसला, ना वाईफाई का मसला, ना फाइबर वाल का मसला, ना हुकूमत का मसला, ना कोई एरर, ना कोई नेट बंद। तेरे मुल्क च नेट बंद हुंदा है, राबते बंद हुंदे। मोहम्मद मुस्तफा दा राबता रब नाल 24 आवर 24 घंटे हजूर सोए होन फिर भी राबता, नबी जाग रहा हो फिर भी राबता, नबी लेटा हो फिर भी राबता, आंखें बंद हो फिर भी राबता, हजूर सो जाए दिल जागता है। मेरा चैलेंज है जब अल्लाह के नबी का राबता 1 सेकंड अल्लाह से खत्म नहीं हुआ तो अल्लाह को कहना चाहिए था ना सोनिया नुज़िला अला मुहम्मद वहुवल हक, कुरान मैं भेजिया, मैं भेजन वाला हक, लोहे महफूज से उतरिया वो भी हक, थोड़ा थोड़ा तेरे वाल कलिया वो भी हक, लैके आने वाला रूहुल अमीन भी हक, जिदे दिल से नाज़िल होया वो नबी भी हक। जदों नबी अमीरे माविया नू कुरान लिखान लगा रब नू टेलीफोन कर देना चाहिए सी, सोनिया एनू ना लिखाई कि आओ ईमान वाला नहीं, जदों बेचन वाले ने मुस्तफा नू टकिया नहीं तेनू पुछन नू लोड़ की। नारे तकबीर, शान सहाबा, अली मुआविया, अली मुआविया, अली मुआविया, हजरत मौलाना अल्लामा नासिर मदनी। सवाल बनता है इतना मजमा है, बेचन वाले नू एतराज नहीं, लिखान वाले नू एतराज नहीं, नबी लिखाया है
दिल खोल के रब ने भेजिया, दिल खोल के और हाथ खड़े करके गवाही दो। जदों मुस्तफा ने लिखाया है कि नबी मस्ते जरार चो जान तो टक सकता सी, रब कुरान लिखाउण तो नहीं टक सकता। हाथ खड़े करके बोलो, ऐना मजमा जरा दोबारा नारा लगाओ मिलके प्यार से लोगो। जदों कुरान नबी लिखाया है, नबी नू लिखाण च तराज नहीं, सानू माविया दे हाथ नाल लिखिया कुरान मनन विच क्यों तराज है? थैंक यू मेरा चंद। ये आखिरी बातें हैं, अजान होने वाली है और मैं इनको कहता हूँ असर टाइम मेरा टाइम होता हर साल, तो जरा 2-3 मौलवी ना रखा करो। हम मौलाना समीउल्लाह साहब भी बैठे, मैं इन्होंने कहा सी मैं जा रहा है, मेरा मगरब वाले दर से कहते नहीं 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 तुम 1-2 मौलवियों तो बात कर लो। लिहाजा जितना मजमा बैठा है मैं पैगाम देने आया हूँ। सुनिए हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से अगर तेरा इख्तलाफ है, मैं तुझे कुछ नहीं कहता, मगर यहाँ जुमला जरूर कहता हूँ, जिदे नाल इख्तलाफ होवे नासर मदनी अपनी गड्डी विचों अपनी डायरी नहीं किसी नूं फड़ाउंदा। तवज्जो तवज्जो, मैडम मरियम नवाज से सीख लो। ओने बंदा लाके रखिया कोई नहीं, सारे पासे बुढ़िया, वो तमाश करती बुढ़िया से। एक बंदा आंदा मैडम बहुता बुढ़िया तबार कर दी, मैं जिन्स नूं जिन्स प्यारी हुंदी। और तवज्जो तवज्जो, मैं अपनी डायरी किसी ऐरे वगैरह नूं नहीं फड़ा सकदा। अगर मेरे माविया नबी दे अखां दे विच दिल विच ऐरा वगैरह सी, फिर मुस्तफा ने वही नाज़िल होई लिखाई क्यों है? मनना पैगा, खास चीज खास लोकां नूं लिखाई दी है। पहुंच गया मैं दसांगा ओनू जिदे ते मैनू तबाश आ मैनू कई पूछदा है किथे पहुंच गए, मैं कहा जिथे तू पहुंच गया। बोलो मैं नहीं दसिया, जदों मैं इत्थे पहुंच गया उदों मैं यार उमर नू कहा कारी उमर साहब मैं इत्थे पहुंच गया है। मैं हा मौलवी लगा जड़ा है किथे पहुंचे, आंदा पहुंचन वाला है। मैं बात ठीक, मैं अगे आ गया। इन्ना मजमा मेरा पैगाम है चलिया 2025 विच कैमरे दे दौर विच पुलिस नहीं दसती किथे पहुंची है, पुलिस अपना मुखबर नहीं दसती। और तुम मुखबर से बोलो, मुखबर नहीं दसती क्योंकि उन्होंने मतलब होता है ये पंजाब पुलिस देखे। आज मैं सलूट करता हूं ये पंजाब पुलिस के जवानों को। सीसीडी वाले हो तुसी साडे तो वड्डे मौलवी जे, असी मौलवी बुढ़े हो गए तबलीग कर दे, डकैतियां छड़ दो लोकां ना छड़ियां, चोरियां छड़ दो लोकां ना छड़ियां, सूद छड़ दो लोकां ना छड़ियां, कब्जे छड़ दो लोकां ना छड़ियां। हजरात 2025 में ये बहुत बड़ा कारनामा है। ये सीसीडी वाले हमसे भी बड़े तबलीगी निकले, लोकी आपे ही मसीतां च जाके हलफ दिती जा रहे, मैं इस तो बाद पाउडर नहीं बेचू, मैं चरस नहीं बेचू, मैं कब्जा नहीं करूं, मैं चोरी नहीं करूं, मैं डाका नहीं मारू। ये सीसीडी को सलूट जाता है। बस तानू खुली छुट्टी मिले ते मैनू पता बड़े बड़े बिगड़े जनाब सीधे हो जाते। मैं मरियम नवाज साहबा नू कहांगा है तू बीबी है, काम तू बंदियां तो वड्डा कीता है, अल्लाह करे तू हुण किसे दा फोन सुन के किसे नू छड्डे ना, क्योंकि तेरे तो भी डाटे है ने। जे तू डट गई पंजाब सुधर जाएगा, जे तू डट गई मुल्क सुधर जाएगा, जे तू डट गई पंजाब च डाका नहीं बचेगा, जे तू डट गई मुल्क सीधी लैन से आ जाएगा। और आज साबित हो गया है पंजाब पुलिस बेकार नहीं है, पंजाब पुलिस फजूल नहीं है, पंजाब पुलिस मारी नहीं है। सिर्फ इनू जी कमांडर तगड़ा चाहिए, इनू वजीर आला तगड़ा चाहिए। ये छोटे ला देंगे
पोछे पा देंगे, डाकुआं नूं कटर च तुन देंगे, सिर मुन देंगे, कढ़ाइयां च भुन देंगे। बस हुकूमत हुण खलो जाए फैसले ते मुल्क चो सारा चोर डाका मुक जाएगा। मैं इन्हां लफ्ज़ां ते पैगाम दे के इजाजत चाहना है। ओए CCD दे डर के तौबा कीती जे मौलवियां दे कहण ते रब तो डर के तौबा करदे हो सकदा तुसीं वली हो जांदे। साडे कहण ते नहीं किसे कीती ते जनाब आप पुलिस दे कहण ते आपे ही हलफ दित्ती है। आ डॉक्टर नहीं साहब के डेरे से कई पहुंचे, कोई मैं रफाकत को पहुंचा है, कोई चट्ठे को पहुंचा, कोई किसी को पहुंचा है। मैं कहना जे तुसीं मसीते पहुंच जांदे ते तुसीं अल्लाह तक पहुंच जाना सी। अज पंजाब पुलिस ने साबित करता है सानू खुली छुट्टी मिले ते जनाब असी डाकू ने ते साडी एयरफोर्स ने भी साबित किया है कि जनरल आसम मनीर ते जनाब ज़हीर बाबर संधू सानू छुट्टी देवे असी मूती तुन देने आओ। दुनिया नूं दस्सिया है पाकिस्तान दी फौज नूं सारी छुट्टी मिल जाए। मैं लिख के देना पाकिस्तान के दुश्मनों नूं तुन देंदी है। जे पंजाब पुलिस नूं छुट्टी मिल जाए सारे डाकुआं नूं तुन देंदी है ते जे साडे मौलवियां नूं खुली छुट्टी मिल जाए सियाबा दे दुश्मनों नूं तुन देंदी है। वा आखिर